अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मौज़रेला चीज़ आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी 2 चीज़ों से। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। इसे इतना गर्म करना है कि आपकी फिंगर इसमें डिप हो और इसे आप निकाल सकें, जितना हम दही के लिए करते हैं। उसके साथ ही अब ये गर्म हो चुका है, तो अब आप फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और साथ में ये सिरका लिया है, हाफ़ कप से कम मैंने सिरका लिया है। इसे मैं 3 स्टेप के अंदर इसमें डालूँगी। अब यहाँ पे मैंने चम्मच लिया है, साथ-साथ इसको हिलाती जाऊँगी। क्लॉकवाइज़ आप आहिस्ता-आहिस्ता से घुमाएँगे ताकि कर्ड जो हैं वो मोटे-मोटे बने। अगर आप इसको हिलाएँगे नहीं तो कर्ड इतने बारीक होंगे और उसको आपको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मैं 3 स्टेप में इसको डाल रही हूँ। यहाँ सेकंड स्टेप में से डाला है और साथ में ही मैं इसको हिलाते जा रही हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता क्लॉकवाइज़ आप घुमाते जाएँगे तो आपके कर्ड बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ ये देखिए मैंने थर्ड स्टेप में सारा सिरका डाल दिया है और साथ ही आपका जो है ये देखिए हमारा जो है रेडी हो चुका है कर्ड। और ये पानी अलग करेंगे और कर्ड को एक साइड पर करते जाएंगे। यहाँ देखिए मैं आपके सामने ये देखिए मज़ीदा चीज़ जो बना रही हूँ उसकी जो अभी ये कर्ड है इसको एक साइड पर करते जाएंगे। और ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से करते जाना है और उसको समेटते जाएंगे और इसी तरीके से एक चम्मच हिलाते जाएंगे और एक साइड पर ले जा के इसको इकट्ठे करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। अब यहाँ ये कर्ड इकट्ठे करने के साथ ही अब हम इस स्ट्रेनर में स्ट्रेन करेंगे और मैं इसका जो एक्सेस वाटर है, जो चीज़ में मौजूदा चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं, इस कर्ड में जो एक्सेस वाटर है वो मैं अच्छी तरीके से दबा के इसको निकालूंगी। यहाँ इसलिए मैंने स्ट्रेनर में से निकाल दिया है और उसके साथ ही अब मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी। और पहले मैं इसे स्ट्रेनर में ही स्ट्रेन अच्छी तरीके से प्रेस करूँगी, फिर हैंड्स की मदद से आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है और चीज़ को इकट्ठे करते जाना है। जो मौज़रेला चीज़ का हम कर अभी ये कर्ड है, उसके बाद जब मौज़रेला चीज़ बन जाएगी तो मैं आपको वो दिखाती जाऊँगी। इस तरीके से प्रेस करते जाएँ और अभी ही इसमें इतनी अच्छी और लचकदार है। और ये देखिए मैं आपके सामने हाथों से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसका जो सिरके वाला जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और इसके साथ जैसे जैसे इसको प्रेस करते जाएंगे इसका पानी निकलता जाएगा और ये अपनी खुद ही शेप जो है बहुत अच्छी आती जाएगी। अब यहाँ मैंने एक पानी लिया है एक बाउल में और बाउल में पानी लेने के साथ ही इसके साथ ही मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। इस फ्लेम को ऑन करना है और इतना गर्म करना है पानी को कि 3 मिनट फिंगर इसके अंदर डिप करें और उसके बाद हम निकाल सकें। अब जब इतना पानी गर्म हो जाएगा इसके साथ ही अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अब यहाँ मैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, इसके साथ 1 टेबल और स्पून और सॉल्ट लूँगी, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, इसके साथ ही हम सेकेंड टेबल स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद ही अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ बिल्कुल पानी जो है जिस तरह का चाहिए था उस तरह का हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। अब फ्लेम को ऑफ़ करने के साथ ही हम जो है इसके अंदर वो जो चीज़ हमने बनाई है कर्ड को इकट्ठा करके रखा है वो इसमें डालेंगे, जो सिरका इसमें यूज़ किया हुआ था वाली चीज़ को। और अब हम इसमें इसलिए डालेंगे ताकि इसका जो पानी है उससे सिरका जो है रिमूव हो जाए। ये नमक इसलिए डाला है पानी में ताकि सिरका जो है पूरी चीज़ में से रिमूव हो जाए। अभी हम इसमें डालते जा रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से हम इसको हिलाते जा रहे हैं। जैसे मैं हिला रही हूँ बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से हिलाते जाना है और ताकि इसका जो है जो इसका सिरका है वो इसमें से पानी में से रिमूव होता जाए। और हमारी चीज़ अब हम यहाँ हो चुकी है तो हम इसको स्ट्रेनर में निकाल के अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, पहले आप स्ट्रेनर में प्रेस करें, उसके साथ ही फिर हम दोनों हैंड से इसका पानी निकालेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसका दबा दबा के पानी निकाल देना है। और यहाँ जैसे ही पानी निकालेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी चीज़ कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ देखेंगे कि मैं इसको हाथों से प्रेस करके इसको निकाल रही हूँ। अभी ही इतनी माशाल्लाह लचकदार और बहुत ही अच्छी ये चीज़ हमारी रेडी हो रही है। और यहाँ देखिए मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ वैसे आप प्रेस करके निकाल लें। और फिर इसे एक बाउल के अंदर जो है मैं लगा रही हूँ, ऊपर मैंने थोड़ी सी शीट लगा दी है और उसके साथ ही मैं इसके ढक्कन को बंद करूँगी और इसको रख दूँगी। इसको तकरीबन आप जो है 2 घंटे के लिए मैं अभी फ़िलहाल फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको कश करके दिखाऊँगी। यहाँ जो है सेट हो चुकी थी, 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि वाकई हमारी चीज़ वैसी बनी है जैसी बाज़ार से हम लाते हैं। और यहाँ मैं कश करके आपके सामने आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरीके से हमारी कश हो रही है। और कश होने के बाद मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगी कि चीज़ का रिज़ल्ट वैसा है या नहीं। यहाँ देखिए मैं आपको जो है
बिल्कुल कश करके दिखा रही हूँ। और यहाँ हमारी देखें कितनी अच्छी जो चीज़ है वो कश हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसी हम बाज़ार से मोज़रेला चीज़ लेते हैं। और उसके साथ ही अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या वैसे ही लचकदार चीज़ बनी है जैसी बाज़ार वाली होती है। तो उसके लिए हमने एक तवा लिया है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, इसको ग्रीस आउट कर दूंगी बटर से। और मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, उससे एक स्लाइस लिया, उसे एक स्लाइस लिया, उसे कट कर लिया। और उसके साथ ही मैंने उसके ऊपर चीज़ 1 स्लाइस पर चीज़ लगा दी है, और उसके ऊपर मैं दूसरा स्लाइस रख दूंगी। और स्लाइस रखने के बाद जो है हम इसको 3 से 4 मिनट तक जो है इसे छोड़ देंगे, ताकि ये जो है अच्छी तरीके से चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। अब यहाँ मैंने इसको कर दिया है, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जैसे एक साइड, अब यहाँ मैंने दूसरी साइड कर दी है, चेंज कर दी है। अब जैसे ही दूसरी साइड भी हो जाएगी तो अब हम आपको, यहाँ मैं चूल्हा फ्लेम को बंद कर दिया है, और यहाँ मैं आपको देखते हैं कि हमारी चीज़ बिल्कुल वैसी बनी है या नहीं। यहाँ माशाल्लाह अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त और लचकदार जो रेशे वाली चीज़ जो है हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल कैसी लचकदार बनी है, जैसी मोज़रेला चीज़ हम बाज़ार से लेते हैं बिल्कुल ही मज़ेदार वैसी ही हमारी मोज़रेला चीज़ रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि इसका फ़ीडबैक देना हमेशा की तरह मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।